पाकिस्तान ने तारीखी फतह पर भारतीय जारियत और झूठ बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में कामयाबी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। डोजियर के मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलमदार अपनी सालिमत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। बैनुल-अक़वामी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सवालात उठाए। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस ने भारत को धूल चटा दी, भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में सिर्फ भारतीय मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए DGMOs का आज फिर राब्ता होगा। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी में इतवार तक तौसी पर इतफाक हुआ था। पाक भारत DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं। भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए काम हो रहा है। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भारत को भरपूर जवाब दे चुके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की निजी TV से गुफ्तगू। इसहाक डार कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। चीनी हम मनसब से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी से मुतल्लिक बात करेंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरेबिया से खसूसी गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। बगैर तफ्तीश और शवाहिद इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि कोई सबूत है तो इसे किसी गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए। हम तावन के लिए तैयार हैं। 6 और 7 मई की रात को भारत ने हमला किया, जिसके बाद पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। हम तो जीते ही हैं, शहादत के लिए आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। पाक अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बहादुरी से दुश्मन को पसपा किया। जो कौम सर पर कफन बांध कर निकलती है वो शिकस्त के लिए कैसे तैयार होती है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली से खिताब। कहा, पाक अफवाज की तारीखी जवाब पर दुश्मन सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जाहरियाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को वज़ीर आज़म खिराज तहसीन पेश करेंगे। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। हुकूमती कोशिशों से मुल्की मईशत बेहतर हुई। बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी। आइंदा माली साल के बजट पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। बशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की MQM वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर कामरान टसूरी ने कहा, मोदी सरकार ने IMF की किस्त रुकवाना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IMF के सामने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। फारूक सत्तार कहते हैं, अगले दिसंबर तक के 4 मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़रा की मुलाकात। नए बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने बजट पर मुशावरत को खुशाइंद करार दिया। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। नए बजट के हजम बिजली के बिलों पर डेट सर्विसिंग सरचार्ज में इजाफा और 3 साल से ज्यादा पुरानी इस्तेमाल शुदा कारों के दरामद पर पाबंदियां उठाना शामिल। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में पाक भारत तनाव में नुमाया इजाफे पर मार्केट का रद्द-ए-अमल मामूल रहा। IMF ने तखमीना 252 अरब रुपए या 12% ज्यादा है। अगले चंद साल में पाकिस्तान में $70 करोड़ की सरमायाकारी मुतवक्के। IT शोबे की दरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पॉलिसी रेट महंगाई में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है।
मार के हक की सनसनीखेज और हकायक पर मुबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में भारत को दिए गए जवाब को पेश किया गया। डॉक्यूमेंट्री में सियासी और अस्करी क़यादत की बरवक्त फैसला साजी भी उजागर। पाकिस्तानी अवाम की अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर हमायत और बहादुरी को भी खराज तहसीन पेश किया गया। भारतीय मीडिया एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बेनकाब। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की 7 से 10 मई तक के वाक़यात पर मुबनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी। 48 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान भारतीय मीडिया यह मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम साजी में मुलविस पाया गया। जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान पर जंग में सुबकत हासिल करने की नाकाम कोशिश। प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने इराक में 2007 के फुटेजेस को पुलवामा के साथ जोड़ा। इसराइली आयरन डोम की 2021 की फुटेजेस को बतौर इंडियन डिफेंस सिस्टम दिखाया। मोदी सरकार से पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवालात। दी वायर रिपोर्ट ने मोदी सरकार का झूठ पर मुबनी दावा मुस्तरद कर दिया। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फराहम ना की? 26 जानें बचाई जा सकती थीं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरियों का इंखला क्यों ना किया गया? भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतें जिम्मेदार कौन? अमरीकी सालिसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत अब खुद ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा? भारतीय सफारतकारी मुहिम आलमी सतह पर नाकाम। बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी मुल्क ने मोदी की हमायत ना की। BBC के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी अधूरी रह गई। मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की खुली हमायत। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। जंग बंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर भारत का चेहरा बेनकाब किया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की। भारत ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाक अफवाज जैसी सलाहियत किसी मुल्क के पास नहीं। दुनिया जानती है जाफर एक्सप्रेस हमले में कौन मुलविस था। भारतीय जहारियत के जवाब में कौम मुत्तहिद हो गई। करतारपुर इक़दाम तनों और रवादारी की रोशन मिसाल है। ये सिख भाइयों और बहनों के साथ पाकिस्तान की यकजहती की इलामत है। सिखों को करतारपुर जाने से रोकना मोदी और BJP के फाशिस्ट फिरका वराना एजेंडे में और मजहबी रवादारी की कमी को बेनकाब करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान। कहा, मजहब पर अमल करने की आज़ादी एक बुनियादी इंसानी हक है। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर वोकलो की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती तावन, इलाकाई अमन और सफ़ाकती रवाबत पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ ने कहा, भारतीय जहारियत पर तुर्किया की सफ़ारती इखलाकी हमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी कौम तुर्किया की हालिया गैर मशरूत हमायत हमेशा याद रखेगी। पाक तुर्किया ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मनसूबा करप्शन की नजर हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, 8 माह कबल ही अली अलमीन गंडापुर ने सोलर पैनल मनसूबे का ऐलान किया। प्रोजेक्ट के PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। मनसूबे में मुबैना तौर पर 2 अरब रुपए की कमीशन ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मुफाद का मनसूबा बनता ही नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की वेटिकन सेट में पॉप लेव की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। पॉप लेव ने वक्त में अमन, हमदर्दी और इत्तेहाद का आलमी पैगाम दिया। यूसुफ रजा गिलानी की वेटिकन हुकाम और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। अक़लियतों के हकूक़, अमन और बैनुल मज़ाहिब तावन जैसे अहम मौज़ूआत पर ज़ेर बहस आएंगे। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में सबसे ज़्यादा 48 दर्जा हरारत रिकॉर्ड। डेरा गाजी खान, सखर, मोहनजोदारो, सिबी, नौकंडी और पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। सरगोदा, मुल्तान, नवाबशाह, डेरा इस्माइल खान में 45, फैसलाबाद, भावलपुर, जेहलम, साहिवाल, अटक, मेठी में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, पेशावर, बन्नू, तुरबत का पारा 43 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद, हैदराबाद, जम्मू में गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री तक जा पहुंची।
बैरून मुल्क मफरूर खतरनाक मुजरमों की गिरफ्तारी में नुमाया कारकर्दगी। वर्ल्ड पुलिस सिंध का पंजाब पुलिस स्पेशल ऑपरेशन सेल की शानदार खिदमात का एतराफ़। दुबई पुलिस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा उबैद अलमीरी ने इंचार्ज सेल इंस्पेक्टर खालिद वराया को खुसूसी अवार्ड से नवाजा। पेशावर में ईरानी सफाकत की नुमाइश का एहतमाम। कैलीग्राफी, पेंटिंग्स, हैंडक्राफ्ट्स और दीगर अशिया अजायब घर में मुनक्कदा नुमाइश में पेश की गईं। बड़ी तादाद में शहरियों और तुलबा की नुमाइश में शिरकत।